राहुल गांधी संविधान को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी संविधान खत्म कर देगी। लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने पीएम मोदी ने कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है और राहुल गांधी को ऐसा करारा जवाब दिया है कि अब राहुल और कांग्रेस के नेताओं के लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया है और देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। दोस्तों, न्यायपालिका एक ऐसी व्यवस्था है जो देश के लोकतंत्र को हमेशा से मजबूत रखती है और एक तरह से संविधान और देश के जीवंत लोकतंत्र को संरक्षक भी मानी जाती है। दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पीएम सिर्फ देश के संविधान की हत्या करने में ही लगे रहते हैं, उन्हें सुनना चाहिए हमारे पीएम को, उनके विजन को कि वो देश के लिए क्या सोचते हैं, संविधान के लिए क्या सोचते हैं, संवैधानिक संस्थाओं के लिए क्या सोचते हैं। उन्हें सुनना चाहिए कि वो सरकार की भूमिका के बारे में क्या सोचते हैं। तमाम बातें हैं दर्शकों जो विपक्ष पीएम मोदी के खिलाफ करता है, लेकिन पीएम मोदी ने अपने भाषण में साफ कर दिया कि वो देश के संवैधानिक संस्थाओं का हित ही चाहते हैं, न कि उनको खंडित करना चाहते हैं। पीएम ने अपने एक भाषण से विपक्ष के सारे एजेंडे फेल कर दिए हैं। कैसे, बताते हैं आपको। दरअसल पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस को बेनकाब कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना जाता है और आपातकाल से लेकर अन्य मौकों पर न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से निभाया है। महिलाओं की सुरक्षा के मामले को उठाते हुए पीएम ने कहा है कि महिलाओं के प्रति अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में जल्द न्याय मिलेगा तो इससे महिलाओं को अपनी सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ेगा। पीएम मोदी ने 2 दिनों तक चलने वाले जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ये बातें कही। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस और जिला अदालतों के जज आदि मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक माना जाता है, वो इसका दायित्व बखूबी निभाता रहा है और लोगों ने भी न्यायपालिका के प्रति विश्वास दिखाया है। आज़ादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावनाओं की रक्षा की है। आज़ादी के बाद आपातकाल का काला दौर भी आया और तब भी न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा का काम किया था। जब भी मौलिक अधिकारों पर प्रहार हुआ तब न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अहम भूमिका निभाई। जब भी देश की सुरक्षा का सवाल खड़ा हुआ तब कोर्ट ने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखकर राष्ट्र की एकता की रक्षा की है। पीएम मोदी ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा का मामला उठाया और कहा कि समाज के लिए ये गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार के मामले में जितनी जल्दी उन्हें न्याय मिलेगा, महिलाओं को अपनी सुरक्षा को लेकर उतना ही ज्यादा भरोसा पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने के मौके पर इसके यादगार सफल के लिए उन्होंने बधाई दी और कहा कि पिछले 10 साल में न्यायपालिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के प्रयास किए गए हैं। कोर्ट को आधुनिक बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। न्याय आसानी से मिले इसके लिए लगातार काम हो रहा है। 140 करोड़ देशवासियों का सपना है कि भारत आधुनिक बने और नया भारत बने और देश की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए यहाँ जो विमर्श हो रहा है वो काम करेगा। देश के विकास का सार्थक पैरामीटर ये होता है कि सामान्य लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो और यही देखना होता है। दोस्तों, भाजपा सरकार ने लगातार संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने का काम किया है तो विपक्ष इसका राजनीतिकरण कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।